हेलो व्यूअर्स, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो आप लोग के पास रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी इस वीडियो की जो मूल मकसद क्या है वीडियो बनाने की वो आप लोग को समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं मूल वीडियो में। एक जंगल था, उस जंगल में एक सिंह रहते थे और उनकी सिंही, तो उनके साथ उनकी दो छोटा छोटा बच्चा रहते हैं। सिंह शावक उन लोग के साथ रहते थे एक गुफा में। तो सिंह लोग जनरली रोज शिकार तो करते नहीं हैं। एक दिन जो शिकार करते हैं उसको ही 2-3 दिन मतलब उसको ही खाते हैं और 2-3 दिन उन लोग उसी खाना को पचाने में लग जाता है और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उनको फिर भूख लगता है, फिर 2-3 दिन बाद उन्हें शिकार में जाते हैं। तो ऐसे ही सिंह और सिंही शिकार करा था और खाए थे और उससे मतलब 2-3 दिन हो चुका था, तो काफ़ी भूख लगे थे उन लोगों को। तो फिर उन लोग सोचा जो शिकार में जाना है। तो उनकी जो 2 बच्चा था तो उन लोग को बोला जे हम शिकार में जाते हैं। तो सामने उन लोग घूमा, देखा आजू बाजू, तो सिंह अकेला गए, सिंही नहीं गई। तो सिंह अकेला जाके ढूंढा तो उनको कोई शिकार नहीं मिला। तो वो लौट के आके सिंह ने बोला जे सिंही, आप हम आजू बाजू जो भी जंगल के आजू बाजू है वो ढूंढ के आए, तो हमें कोई शिकार नहीं मिला है, तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो सिंही बोला जे मैं भी आपके साथ चलते हैं, क्योंकि मैं अभी आपके साथ चलूँगी इसलिए कि जे आप जो भी शिकार करोगे तो उसको फिर लेके भी आना पड़ेगा ना दूर से। तो हम आपकी वाइफ हूँ, हमारा धर्म है आपको मदद करना, तो आप अकेला क्यों जाओगे इतना दूर, और शिकार भी कर लोगे बट उसको लेके भी आना पड़ेगा ना ढूंढ के। तो हम चलते हैं आपके साथ। तो फिर सिंह ने बोला जे ये जो बच्चे लोग, तो बोले बच्चे लोग को हम बता के जा रहे हैं, उन लोग गुफा के अंदर रहेंगे, हम लोग जल्द से जल्द लौट के आएंगे। तो बच्चे लोग को बोला जे गुफा के अंदर ही रहना, हम लोग जितना जल्दी हो सके लौट के आ जाएंगे। कुछ तुम लोग की भी बहुत तेज़ भूख लगे है, और बच्चे लोग तो कम ही खा पाता है, और जो भूख भी बच्चे लोग को ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगता है, बड़े लोग तो इकट्ठा ज़्यादा खा भी ले पाते हैं। तो बच्चे लोग को ज़्यादा भूख लगा था। तो फिर उन लोग को समझाते हुए सिंह और सिंही निकल गए थोड़ा दूर वाला जंगल में। बच्चे लोग गुफा के अंदर थे, लेकिन बहुत देर हो गया, उनकी मामी पापा आए नहीं हैं। तो फिर उन लोग सोचा, उनकी जो टाइम बीत ही नहीं रहा था, समय बिताना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उन लोग सोचा जे चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा गुफा की बाहर देख लेते हैं। उन लोग तो छोटे हैं, तो चंचल मन की होते हैं बच्चे लोग, तो उन लोग थोड़ा बाहर गुफा की बाहर आए। आके फिर उनकी मामी पापा के लिए इंतज़ार करने लगे, फिर खेलने लगे। लेकिन उन लोग की भूख इतना तेज़ लगा हुआ था कि जे उन लोग बीच बीच में ही ना बैठ जा रहा था, बेहोशी की आलम आ रहा था, और खेलते खेलते मतलब बिल्कुल बैठ जा रहे थे, बेहोशी जैसे हो रहा था, नींद जैसे आ रहा था। फिर उनको भूख फिर इतना सता रहा था, जब उनकी नींद जैसे जो आ रहा था, झपकी जो आ रहे थे वो खुल जा रहा था, और फिर वो फिर उठ के देख रहे थे, उनकी मामी पापा की रास्ता ताक रहे थे। तो ये चीज़ एक जो बकरी बहुत दूर से देखे, तो देखा जो 2 सिंह के बच्चे कुछ कभी बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, कभी लेट रहा है, मतलब थोड़ा ऐसे लगा जो नॉर्मल से थोड़ा अलग लगा, जो क्या कर रहा है 2 बच्चे। फिर जो बकरी थी वो सोची जी इनके पास जाके देखते हैं, पहले सोचे, फिर सोचा जी नहीं वो तो सिंह की बच्चा है, अंदर सिंह और सिंही होगी, हम जाएंगे तो हमें तो वो मार डालेंगे, हम नहीं जाते हैं। लेकिन आधा घंटा करीब हो गया है, तो ऐसे ही देखते हुए तो उनको लगा जे सिंही नहीं होगी, बच्चे लोग परेशान होंगे, चलो हम देखते हैं, जो हो सके थोड़ा मदद कर देते, क्या प्रॉब्लम है जाके देखते हैं, परेशानी दिक्कत क्या है हम जाके थोड़ा देखते हैं। तो वो गई बकरी, जाके सिंह थोड़ा सावधानी से गए, जाके सिंह के बच्चे तक गए, इधर उधर नज़र फिरे तो देखा जो नहीं है, सिंह और सिंह की कोई लग नहीं रहा था उन लोग है। तो बकरी ने पूछे वो 2 शावक से जे आपकी
मामी पापा कहाँ गए? तो उन लोग बोला हम लोग मेरे मामी पापा, हम लोग की मामी पापा जंगल में गए हैं, शायद दूर होगा, शिकार करने गया है। हम लोग को बहुत ही भूख लग रहा है, हमें तो बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। हम लोग ऐसे बहुत ही ऐसे लग रहे मर जाएंगे, बहुत ही तकलीफ़ हो रहे। तो बकरी ने बोली जे टेंशन मत करो, मैं भी तुम्हारा मासी जैसी हूँ, मैं तुम्हारा आंटी हूँ, तो तुम एक काम करो, हमारा दूध पी लो, हमारा 2 थन से तुम 2 बच्चे जितना मर्जी दूध पी लो। तो बकरी ने आराम से, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, इसी इतना स्नेहपूर्वक उन दोनों को दूध पिलाए। उन लोग थोड़ा सा दूध पिए, फिर उसके बाद छोड़ दिया। इकट्ठा दूध पीना भी मुश्किल है, फिर छोड़ दिया, फिर पिए। ऐसे करते करते थोड़ी देर में एकदम बिल्कुल वो लोग तंदुरुस्त हो गए। फिर बोला अभी तो तुम लोग ठीक हो ना? तो उन लोग को जवाब दिया जो हाँ, हम लोग अभी बिल्कुल ठीक है। तो फिर बकरी ने बोली जे तुम्हारा मामी पापा, तुम लोग की मामी पापा जब तक नहीं आते हैं हम तुम्हारा साथ रहते हैं, क्योंकि तुम लोग बच्चे हैं, कहाँ इधर उधर भटक जाओगे, तुम लोग छोटे हो ना, तो फिर हम तुम्हारा केयर कर लेते हैं, तुम्हारा साथ खेल लेते हैं, तुम लोग की देखभाल कर लेते हैं। जैसे ही तुम्हारा मामी पापा आ जाएंगे तो हम यहाँ से निकल जाऊँगी। तो ऐसे ऐसे करते करते आधा घंटा 1 घंटा हो गया है। तो फिर शिंग और शिंगी दूर से एक जंगल में, दूर की एक जंगल में से एक जो जंगली जो भैंस होते हैं उसको शिकार करके वो खींचते हुए ले आ रहे थे। और मुश्किल से, काफ़ी बड़ा था वो भैंस, तो खींचते हुए ले आ रहे थे। तो ले आते आते अचानक जब गुफा की करीब नज़दीक आ गए तो देखे कि जे उनकी बच्चे एक बकरी के साथ क्या कर रहे हैं। तो शिंग के तो बहुत गुस्सा आया, बोलने लगा शिंग जी जी हम तो उसको मार ही डालेंगे, क्या कर रहे हैं हमारा बच्चे के साथ। तो शिंगी ने बोली जे रुको, शांत हो जाइए, आप जंगल की राजा है, आप ऐसे अचानक कुछ हटकारिता के साथ कुछ विचार मत कर लीजिए, सोचिए समझिए, पहले देखिए, क्योंकि थोड़ा सा जब अचानक कुछ देख लेते हैं हम लोग और उसी के ऊपर हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, वो गलत बात होता है। जब पानी चंचल होता है ना, जो नदी हो, तालाब हो, जो पानी जब हिलता रहता है, चंचल होता है पानी जब, तब अपने परछाई भी अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसे ही इंसान की मन होता है, जब मन गुस्सा में होते हैं तब अपने विचार, चेतना, विवेक, बुद्धि सब से हम लोग थोड़ा दूर हो जाते, उसको हम लोग सही से समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते हैं। हमारा जो अस्तित्व और मैं, हम लोग की शरीर और हमारा अस्तित्व दोनों में मतलब कांटेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे से तालमेल कम हो जाता है। तो इसीलिए जब गुस्सा आता है तो इंसान को थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए, ठहर के रुक के सोचना चाहिए, देखना चाहिए पूरा क्या बात हो रहा है। तो देखने के बाद फिर उस चीज़ को डिसीजन लेना चाहिए, और गुस्से में कभी भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। अब वो बकरी है, वो हम शिंग की बच्चा है, उनके साथ मतलब हमारे बच्चा है, उनके साथ जो खेल कुछ क्या करेंगे। अब बकरी तो शिंग की बच्चे को खा नहीं लेंगे ना, कुछ कर रही है, मतलब क्या कर रही है हम लोग देखते हैं। इतना जल्दी डिसीजन लेने की क्या ज़रूरत है। आप बहुत गुस्से में हैं और ज़िंदगी में एक गांठ बांध लीजिए, गुस्से में कभी डिसीजन मत लेना, क्योंकि डिसीजन तभी होना चाहिए जब इंसान की दिमाग शांत हो। जैसे बोले थे, जब परछाई भी नहीं दिखाई देता है चंचल पानी में, अस्थिर पानी में, तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी और जो हमारा जो विचार बुद्धि वो भी तब हमसे थोड़ा स्पष्ट हमें समझ में आता नहीं है। तो शिंग को भी ये बात समझ में आया, क्योंकि वो तो राजा है, किंग ऑफ फॉरेस्ट है। तो फिर उनने भी देखा, थोड़ी देर इंतज़ार करा, तो देखा, देखने की बात देखे जो उनके बच्चे के साथ उनने खेल रही है। तो उन लोग शिकार को वहीं छोड़ा, क्योंकि शिकार को ले आने में जंगल में आवाज़ होती है, खींच के ले आते हैं पत्ते की आवाज़, तो वहीं छोड़े और धीरे धीरे आके और दोनों मिलके बिल्कुल
दबे पैर आके और बच्चे के सामने जहाँ बकरी के साथ बच्चे लोग खेल रहे थे वहाँ आके रुक ठहर गए। तो बकरी उन लोग को अचानक देख के बहुत ही घबरा गए हैं, डर गए जो हमें अभी ना मार डाले। तो उनने बिल्कुल हाथ जोड़ करके बोले जे महाराजा, मैं आपकी बच्चे लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। उन लोग भूखा प्यासा था और बेहोशी की आलम में थे। तो मैं भी तो एक माँ हूँ, चाहे मैं बकरी क्यों ना हूँ, माँ तो हूँ। तो हमारा दिल नहीं माना है, हमारा अंदर जो आत्माएं हैं वो बहुत किलबिला उठे, किलपने लगे बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम सोचे जे इनको बच्चे लोग को दूध थोड़ा पिला दिया जाए। फिर दूध पिलाने की बाद उन लोग थोड़ा ठीक हुआ। तो मैं सोचे जे इन लोग को अभी अकेला छोड़ देंगे, छोटे बच्चे हैं तो पता नहीं कहाँ गुम जाएंगे, आप लोग आगे परेशान होंगे, तो हम थोड़ा इनके साथ टाइम बिता लेते हैं, इन लोगों को थोड़ा टाइम देते हैं, खेलते हैं इन लोगों के साथ। तो सिंह तो बहुत ही मतलब थैंकफुल हुए बकरी की प्रति और अपने मन ही मन में बहुत ही लज्जित हुए कि देखो हम इनको मार डालने की कोशिश कर रहे थे और गुस्से में। और सही बात तो है, बकरी है वो सिंह के बच्चे को क्या खा लेंगे, बकरी तो है वो तो घास खाती है, फल खाते हैं, तो वो क्या सिंह के बच्चे को खा लेंगे। तो हमारी सोच गलत था। तो फिर उनने बोले जे देखिए आप हमारे बच्चे की जो मदद करे है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आज से मैं पूरा जंगल में बता देंगे आपके बारे में, जैसे आप मेरे बच्चे लोग को इतना मदद करे हैं, कोई आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। आज से आप जो है हमारा फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं। तो आज से आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमें आके बताना और हम आपकी सब परेशानी की हाल निकलने की कोशिश करूँगा। और आज से आप हमारा फ्रेंड है और इन लोग की मासी है, क्योंकि इन दोनों को आपने दूध पिलाए, माँ की तरह दूध पिलाए हैं, और इन लोगों को भी आपके ऊपर कर्ज रहा, क्योंकि दूध की कर्ज बहुत बड़ा कर्ज होती है, तो वो कर्ज रहा। और इन लोग भी आपको आते हुए बोले थे जो मासी है, और आपने भी बोले थे जो मैं माँ, इन लोगों को जो मासी है, और मासी वो होती है जो माँ जैसी, वही होती है मासी, जो पूरा माँ की तरह होती है। तो मासी शब्द की मतलब ये होती है माँ जैसी, वही मौसी। तो चलो ठीक है, बकरी निकल गई है सबको सलाम दुआ करते हुए। फिर उसके बाद से वो बीच बीच भी बकरी आती थी और फिर वो बच्चे लोगों के साथ खेलते कूदते थे, और ऐसे कर करके उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बन गए हैं। तो एक दिन आसमान से एक बाज उड़ते हुए जा रही थी, और वो देखी जो दूर में नीचे मतलब जंगल में एक सिंही खड़ी है, और उसके पीठ के ऊपर एक बकरी खड़ी है। पीठ के ऊपर बकरी खड़ी है और वो बकरी पेड़ों से फल और पत्ते तोड़ के खा रही है। तो वो तो मतलब ये दृश्य देख के एकदम अचंभित हो गई, ये वो क्या रही है, एक सिंही की पीठ में एक बकरी है, और बकरी फिर मतलब पत्ते फल खा रही है, और सिंही उनको मतलब कंधे पे रख के और फल और पत्ते तुड़वा रही है। तो फिर उनने तो बहुत देर तक अपने आँखों के ऊपर यकीन नहीं कर पाए, तो भी थोड़ी देर देखा। फिर बहुत देर देखने के बाद फिर सोचा जे इसको तो कुछ पता लगाना पड़ेगा, जे हम खुद मतलब गलत देखे हैं कि हमने मतलब स्वप्न देख रहे, खुली आँखों से स्वप्न देख रहे, क्या बात क्या है। तो उनने जाके दूर में एक पेड़ में रुक गई, बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद बकरी फल खा के नीचे उतरी सिंगी से, और फिर वो सी पेड़ की थोड़ा दूर से निकलने लगी। तो वो बाज जो है ईगल, वो आके फिर पूछने लगी बकरी से, जे बकरी हम एक चीज़ देखी हूँ, नोटिस करी हूँ, जे आप वो सिंही के पेट में थे, मतलब बात क्या हुआ था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आए। तो बकरी ने पूरा बातें डिटेल में
बताए बाज को, और साथ में ये बोले जे पता है किसी को जो ज़रूरतमंद है उनको मतलब हेल्प करना चाहिए। मैंने उनको उनकी बच्चे को हेल्प करा तो उनने मेरे को इसी तरह से उनने भी हमें हेल्प कर रहे हैं। तो मैं उनको मतलब जो हेल्प करे थे तो वो उनने ज़िंदगी भर बोला है याद रखेंगे, और सही में मेरे को बहुत मदद करते हैं बोल के निकल गई। तो बाज को भी ये बात समझ में आए हैं जे सही बात है। अब हम जो देखे हैं वो तो अपने आँखों से देखे हैं, जो एक सिंही ने एक बकरी को अपने पीठ में रख के और फल और पत्ते ऊंची पेड़ की डगार की ऊंची वाला हिस्से की फल और पत्ते तोड़वाने में मदद करवा रहे थे। तो फिर उनने भी ये सीख ले ली। तो उनके बाद फिर उनने बोला, अपने मन में ठान लिया जब मैं भी सबको मदद करूँगी। तो उसकी दूसरे तीसरे दिन तो अचानक देखी बाज बैठी थी एक पेड़ में, तो वो देखा अचानक बारिश आ गई। अब बारिश में बाज को तो कोई परेशानी होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो इतना तेज़ी में उड़ के और बादल के ऊपर चले जा सकती है। लेकिन उन्हें देखा जो कुछ दो चूहे और पति पत्नी चूहे और उनकी दो तीन बच्चे, तो उन लोग एक बिल से निकल आए। बारिश की पानी उस बिल में घुस जाने के कारण वो बिल भर गए और उस बिल से निकल आए। तो फिर बाज को भी वो बात याद आए बकरी की, तो उनने बाज जाके नीचे ज़मीन में बैठ के बोले चूहे को, जे आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारा जो पंख है जो एक बहुत ही बड़े हैं, हम आपको बिल्कुल आपको आश्रय दे रही है, आप हमारा पंख के नीचे वाला हिस्से में बैठ जाइए, तो आप यहाँ आप गीले भी नहीं हो पाएंगे और अच्छे से रहेंगे। तो आप लोग की प्रॉब्लम क्या हुआ? तो बोला हम लोग की बिल में पानी भरा गया था, तो बिल भर गया था पानी में, तो हम लोग को भागते हुए निकल आना पड़ा बच्चे लोग को लेके। तो बाज ने बोले जो कोई बात नहीं है, आप तो बिल्कुल हमारा शरण में रहिए, और हमने पूरा पंख को उनने फैला दिया है। बाज की पंख कितना बड़ा होता है, फैला दिया है, और ज़मीन के ऊपर वो बैठ गई बाज, और पंख को फैला दी, और फिर बोले बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में बिल्कुल एकदम कमरे जैसे बन गए हैं, चूहे के हिसाब से बैठ जाइए आप लोग। तो बारिश और तेज़ होते गए, कम से कम 3-4 घंटा बारिश लगातार होते गए, और चूहा ऐसे बैठे रहे, बाज भी उन लोगों को पंख ऐसे फैला के बैठे रहे। और बाज को भी बहुत तकलीफ़ हो रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहे थे जो तकलीफ़ किस बात हो रही है। जो पूँछ की जो उनकी जो पंख की पीछे वाला हिस्सा एकदम दर्द के फटे जा रहा था। तो उनने सोचा जो ज़िंदगी में मैं कभी 3-4 घंटा ऐसे पंख फैला के बैठा तो नहीं रहे, और तो भी ज़मीन में, हम तो हमेशा उड़ते रहे, और पंख जब भी हम बैठे कोई पेड़ में या किसी चीज़ के ऊपर तो पंख को मतलब खड़ी करके बैठे हैं, तो ऐसे फैला के तो कभी बैठे नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि 3-4 घंटा हो गया पंख फैला के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही करते करते थोड़ा सा बारिश थोड़ा सा कम होने लगे, हल्का मतलब कम हुआ, तो चूहे लोग बोलने लगे जे उन लोग जल्दी निकलने लगे। तो बाज बोलने लगे इतना जल्दी क्यों निकल रही हो, आप रुक जाओ, बारिश इतना देर तक रुके रहे तो और थोड़ी देर रुक जाओ। तो बोलने लगे नहीं हमें तो जल्दी जाना है, क्योंकि हमारा जो अभी याद आ गए, तो अपने जो बिल है ना उसमें हम लोग कुछ खाना रख के आए थे, तो बारिश में वो सब ख़राब हो जाएगा, बह जाएंगे। अभी बारिश थोड़ा कम हुआ है तो थोड़ा हम याद आ गया हम लोग को, उस खाना को हमें सुरक्षित करना है बोल के, और बहुत तेज़ी से इतना तेज़ी से भागा जैसे कि एकदम वैनिश हो गए, गायब हो गए, इतना तेज़ी से गए। तो वो भी सोचने लगे कुछ सोच इतना तेज़ी में भागे, और 2-5 मिनट रुक जाते, अब जो होना वो 2-3 घंटे की बारिश में तो हो ही गया है, 2-5 पल में क्या हो जाता। लेकिन वो तो बाकी कुछ समझ में आया नहीं। फिर उनने जैसे ही उन लोग चूहा लोग निकल गया, तो उनने पंख को खड़ी करके और उड़ान भरने की कोशिश करा। जब कोशिश करा तो दर्द और तेज़ी में हुआ, इतना तेज़ी में दर्द हुआ जैसे वो पंख हिला ही नहीं पा रही है।
अभी तक तो पंख फैला हुआ था तो समझ में नहीं आ रहे थे। जब उनने मतलब उसको मूवमेंट में लाने की कोशिश करा तो देखा बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। तो दर्द की वजह ये है, जो चूहा लोग जो बैठे हुए थे उनकी पंख के नीचे, वो 2-3-4 घंटे में पूरा जो उनकी पंख की जो नीचे की जो फेदर होती है ना, वो उसको पूरा कुतर दिए हैं। कुतरते कुतरते इस कंडीशन में कुतर दिया है, जो फेदर जिस चमड़े के साथ लगे हुए रहते ना, उसको भी कुतर दिए हैं। तो उसको कुतर देने के कारण वहाँ से बहुत ही खून निकल रहा है और बहुत ही पेन हो रहा है। तो उनको तो पहले समझ में नहीं आया था, वो सोचा था जब हम पंख फैला के बैठे हुए हैं तो इसीलिए हो सके मतलब पे पेन हो रहे, क्योंकि लाइफ में पहली बार हमने पंख फैला के बैठे हुए हैं। लेकिन अभी समझ में आए चूहा लोग इसीलिए उतना जल्दी बहाना बना के भाग गए। वो भागने क्यों बहाना था। और फिर हमारा इतना पेन हो रहे क्योंकि हमारे जो चमड़े जिस हिस्से में पंख लगा था वो भी मतलब काट दिए है और एकदम खूना खून हो गए वो बाज। अब उनको तो बिल्कुल उड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रहा था, जो क्या करेंगे। तो लेकिन तो भी उनने बहुत मुश्किल से अब उड़ना तो पड़ेगा, ज़मीन में कैसे बैठे रहेंगे। तो बहुत मुश्किल से किसी भी हालत में लंबा उड़ान तो भर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा छोटा उड़ान में उनने एक पेड़ के ऊपर जाके बैठे और 5-6 दिन उनने ऐसे ही बैठे रहे, क्योंकि उड़ान भरने की क्षमता उनकी था नहीं। शिकार करने के लिए भी जो जाना पड़ता है वो भी उनको उड़ान नहीं भर पाए। भूखा प्यासा 5-7 दिन उनने रह गया है। जब उनकी उस पंख की हीलिंग हुआ, सही हुए पंख, तभी उड़ पाए। तो फिर 5-7 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, हफ्ते भर मान के चलिए। तो फिर उसके बाद तो फिर उनने सोचे जे हम तो इसके साथ अच्छा करे थे, चूहा लोगों के साथ, हमारे साथ ऐसे क्यों हुए हैं। तो हमारा देखो किस्मत ही ख़राब है। मैं कितना ख़राब किस्मत लेके पैदा हुए हैं। बकरी देखो उनको लायन की बच्चे को मदद करा था, उसके बदले में लायन कितना उनको हेल्प करा है। मतलब वो थोड़ा सा दूध ही तो पिलाए थे, लेकिन लायन ज़िंदगी भर की उनकी बोला मैं तुम्हें मतलब कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल में भी बोल दिया, ढिंढोरा पीट दिए। फिर ऊपर से उनने मतलब अपने कान पीठ में रख के उनने फल तोड़वा रहे। तो देखो बकरी की किस्मत कितना अच्छा है और हमारा किस्मत कितना बुरा है। हम तो मतलब अपने पंख में उनको आश्रय दिया था, लेकिन हमारा पूरा पंख ही ख़राब कर दिया, काट दिया। और हम इतना दर्द से 7 दिन गुजरने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा सही हो रही, और 7 दिन हम भूखा प्यासा रहे, क्योंकि शिकार तो कर ही नहीं पाए हैं। अब इंसान को तो खाना पीना मिल जाते हैं, लेकिन जानवर को तो खुद को शिकार करना पड़ता है, तभी मिलता है। अपने खाना खुद को जुगाड़ करना पड़ते हैं। तो ऐसे 7-8 दिन गुजर गए। तो एक दिन थोड़ा सा उड़ने की लायक हुए, तो फिर वो बकरी मिली। तो बकरी को बोली जे भाई तुमने तो मतलब भाई बोल रही, लेकिन वो है बहन जी। तो ये भी बहन, वो भी बहन, मतलब ये भी लेडी, मतलब ये भी फीमेल थी और वो भी फीमेल थी। तो बोले बहन जी एक बात बताओ, तुमने मतलब उनको इतना मदद करे हो, तो उनने तुम्हारा इतना मदद कर रहे हो, और मैं भी तो चूहा लोगों को इतना मदद करे हैं, लेकिन उनके बदले में ऐसे हमें करके चले गए हैं। तो देखो तुम्हारा किस्मत कितना अच्छा है और हमारा किस्मत कितना बुरा है। तो तब बकरी ने मुस्कुराई, तो बोलने लगी जे नहीं, हमारा किस्मत अच्छा है और आपकी किस्मत बुरा है, ऐसे नहीं है। हम लोग अक्सर यही बात सोचते हैं, लेकिन ये नहीं है। आप एक सोचिए ना, हम जिसकी मदद करे थे वो है जंगल की राजा है। तो राजा की सोच तो राजा जैसे ही होंगे ना, तभी वो राजा है। और चूहे की सोच चूहे जैसे ही होंगे। तो हम लोग जिंदगी में अक्सर यही चीज़ होता है हम लोग के साथ। ये तो एक कहानी था, लेकिन वास्तव में जो हम मतलब हमको इससे जो सीख मिलना चाहिए, जो सीख है जो इस कहानी के अंदर, वो ये है कि हम लोग तो सब भी लोग एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मदद कर भी लेते हैं, लेकिन उसकी रिजल्ट में हर लोगों से हम अच्छा व्यवहार नहीं मिलते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और बहुत सारे लोग हम जब उनको मदद करते हैं ना, उसकी अगेंस्ट में हमारा बहुत नुकसान करके चले जाते हैं। और हम सोचते हैं हमारे तरफ से तो हम कोई
कमी नहीं करा था, हमारा जितना लेवल था उस लेवल के ऊपर जाके बेस्ट लेवल में हम उनको मदद करे हैं, और वो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर लिए है। हम सोचते रहते हैं शायद हमारे ही किस्मत ख़राब है या हमारे ही में कुछ कमी रह गया। हाँ, कमी तो हमें रह गया। क्या कमी रह गया? जो हमारा सोच ये होना चाहिए, जो हम जिसको मदद कर रही वो उसी लायक है कि नहीं है। हर एक वो पर्सन मदद लेने की लायक होता नहीं है। वो जो बकरी, वो जो मदद करे थे, वो सिंह को मदद करे थे, जो राजा था, जिनके अंदर एक रॉयल फीलिंग है। उनने जानते हैं जो मदद के बदले में उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनको मानना चाहिए, तो वो उनको दिए हैं। लेकिन चूहा से हम सिंह जैसे बात रेस्पेक्ट करेंगे, ये तो मुमकिन है ही नहीं ना। तो अब चूहा, वो तो चूहा ही है, तो उनकी हरकत ऐसे ही है। तो ज़िंदगी में हम लोग अक्सर यही भूल कर बैठते हैं, जो हम लोग जब जिसको हेल्प करते हैं हम मतलब समझ नहीं पाते हैं या देखते नहीं जो वो उसकी लायक है कि नहीं है। हम जिसकी हेल्प कर रही है उसकी लायक वो है कि नहीं है। हमें हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पहले एक चीज़ देख लीजिए, वो उसकी लायक है या नहीं है। एक बात है जे संग मतलब संगति आपकी अच्छे हो तो गति भी आपकी अच्छे होंगे। आप मतलब अच्छे लोगों के साथ में हो तो आपकी हमेशा अच्छा ही होगा। मतलब संगति अच्छा है तो गति अच्छा होगा, और संगति बुरा हो तो दुर्गति से आपको कोई नहीं बचा पाएंगे। मतलब आपकी संगति, आपकी जो जिनके साथ आप रह रही हो वो अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा है तो आपको बहुत ही एक अच्छा जाएगा या अच्छा फीलिंग्स महसूस करवाएंगे। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, केयर मिलेगा, पैम्परिंग मिलेंगे आपको। मतलब उनकी तरफ से हर सम्मान उन्हें आपको देंगे। लेकिन आप गलत लोगों के साथ, गलत इंसान के साथ, गलत संगति में आप चले गए तो वहाँ से आपको रेस्पेक्ट, आपको मान सम्मान कुछ नहीं मिलेगा। आप ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना, जे संगति अच्छे हो तो गति अच्छा होगा, और संगति गलत हो तो दुर्गति से आपको कोई नहीं बचा पाएंगे। आज के लिए यहाँ तक ही है। नमस्ते। सब अच्छा रहना, सबको अच्छा रखना।